मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव का हार्ड हिंदुत्व। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुरानी शिवराज सरकार के रामपथ वन गमन के साथ ही मध्य प्रदेश के कृष्ण से जुड़े स्थलों को विकसित करने का ऐलान कर कृष्ण पाथे बनाने की बात कही थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो खुद को महाकाल का भक्त बताते हैं, वो नर्मदा किनारे आने वाले 400 प्राचीन मंदिरों के विकास की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि नर्मदा नदी के आसपास मांस और मदिरा को प्रतिबंधित किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हार्ड हिंदुत्व की ओर तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही रामपथ वन गमन और कृष्ण पाथे बनाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अब नर्मदा को सुरक्षित बनाने के लिए नर्मदा के आसपास मांस और मदिरा की प्रतिबंधित करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि नर्मदा के आसपास आने वाले 400 से ज्यादा प्राचीन शिव मंदिरों और 2 शक्ति पीठों को विकसित किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को सुरक्षित करने के लिए मोहन सरकार ने बड़े एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। नर्मदा तट पर बसे शहरों और स्थलों पर मांस शराब को प्रतिबंधित किया जाएगा। नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से लेकर प्रदेश की सीमा तक किसी भी सीवेज को नर्मदा नदी में मिलने से रोका जाएगा। अमरकंटक में उद्गम स्थल से दूर सैटेलाइट सिटी विकसित होगी। नर्मदा के आसपास चलने वाली गतिविधियों पर सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन टेक्नोलॉजी से नजर रखी जाएगी। नर्मदा नदी के दोनों ओर के विस्तार को चिन्हित कर सुरक्षित और विकास के लिए कार्य योजना तैयार होगी। नर्मदा परिक्रमा को प्रमुख धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। नर्मदा नदी के दोनों ओर 5 किलोमीटर तक प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। भोपाल में नर्मदा नदी के विकास पर मंत्रिमंडल समिति की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन ने इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ओमकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर के विकास के लिए कार्य योजना बनाने और केंद्र सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से चर्चा के भी निर्देश अफसरों को दिए। नर्मदा परिक्रमा पथ पर होम स्टे और इंफॉर्मेशन सेंटर बनाकर युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। खास करके नर्मदा का जो जहाँ से उद्गम है, वहाँ का एक सघन वन, जिस वन से ऐसा माना जाता है कि जलधारा के प्रवाह में मदद मिलती है, उस वन को भी सुरक्षित रखना है और अमरकंटक में बढ़ती हुई मानव बस्ती से कहीं उद्गम पे कोई खतरा नहीं आए, इस तरह का प्लान बनाने का भी हमने निर्णय किया है। एक अथॉरिटी भी बनाई जाएगी जो नर्मदा जी के उद्गम में मददगार होगी वहाँ के विकास के लिए। लेकिन अगर आबादी भी बसाना हो तो नर्मदा के उद्गम से दूर जा कर के एक उसके वैकल्पिक व्यवस्था की चिंता करेगी। साथ ही साथ रास्ते के मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, नर्मदापुर, देवास, ओंकारेश्वर, ऐसे कई तीर्थों का रास्ते के सभी तीर्थों पे बेहतर प्रबंधन हो, घाट बने, नदी के किनारे जल के स्नान के समय की सुविधाएं मिले, वन का प्रबंधन बेहतर हो और ख़ासकर हमारे नर्मदा के परिक्रमावासी सहजता से परिक्रमा कर ले तो परिक्रमा मार्ग पे संकेतक लगे, उनकी छाया के स्थान रहे, जहाँ निर्जन आबादी है वहाँ आश्रम बने जाए। जो धार्मिक नगरियाँ हैं जिसमें मांस मदिरा की दुकानें हैं, उन धार्मिक नगरियों से हम कोशिश करेंगे मांस मदिरा को प्रतिबंधित करा जाए।